अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी फरमाइश पर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। मटका बिरयानी। ये एक मटके में बनेगी और कोयलों पे बनेगी दम में। बहुत ही शानदार रेसिपी है, जिसके लिए हमने 350 ग्राम चिकन ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम टिक्का मसाला, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप, ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अब इसमें जाएगा जी 4 टेबलस्पून दही, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बिरयानी जब भी बनाएं बोन वाला गोश्त लें, विदाउट बोन नहीं लेना आपने। इसको अच्छे से हम मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट छोड़ दें और बना लें, लेकिन 1-1.5 घंटा अगर छोड़ दिया जाए बहुत अच्छा बनेगी। देखिए मैरिनेशन हमारी अच्छी से हो गई है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। चलिए व्यूअर्स, इसमें अब चला जाएगा 4 टेबलस्पून ऑयल। 4 टेबलस्पून ऑयल चला गया और तकरीबन 1 प्याज ब्राउन करके आपने इसमें डाल देनी है। मैश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसको ऐसे ही आपने मिक्स किया। चलिए व्यूअर्स, अब ये हम अपना सारा मिक्सचर इस मटकी में डाल देंगे। चावल उबाल लिए हैं और 1 कनी कच्ची रखी है चावलों में, ठीक है। अब हम अपने चावल इसमें डाल देंगे। याद रहे कि हमने 350 ग्राम चिकन लिया है और 250 ग्राम चावल लिए हैं, यानी कि 1 पाव चावल लिए हैं, ठीक है। 350 ग्राम चिकन। आप बराबर की रेशो भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बराबर की रखनी है आप बराबर की रख लें बस। अब इससे ज़्यादा और चावल हम नहीं डालेंगे। अब इसमें चला जाएगा, ये 2 चम्मच दही में हमने जर्दे के रंग को थोड़ा सा फेंट लिया है और अब इसमें 1 बूंद सिर्फ केवड़ा एसेंस चला जाएगा। ये भी इसमें मिक्स हो गया। अगेन 1 टेबलस्पून ऑयल, कुछ धनिया और पुदीने के पत्ते, ब्राउन प्याज। ये आपने 2 मीडियम प्याज जो है वो ब्राउन करनी है, वो आपने आधी पहले डाल देनी है और आधी बाद में डालनी है। चलें जी, दिस इज़ डन। 2 हरी मिर्चें बिल्कुल छोटे साइज़ की, क्योंकि टिक्का मसाला हमारा इसमें
पहले ही स्पाइसी है, इसलिए ये सिर्फ खुशबू के लिए है। चलिए जी, अब हम आटे को ऐसे इसके साथ लगा देंगे ताकि स्टीम इसकी अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ये सारा स्टीम में, गोश्त हमारा, चिकन हमारा कच्चा है, स्टीम में ही पकेगा, तो इसलिए हमने इसमें आटा लगा दिया है और ये ऊपर से ढक्कन बंद, बस ठीक है जी। अब ये चला जाएगा हमारा कोयले पे। देखिए व्यूअर्स, कोयले हमने पहले से जला के रखे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखने, ठीक है। इसको आपने पहले से जला के बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है। ऐसा ना हो कि आग आपकी तेज़ हो, बिरयानी हमारी ख़राब हो जाए। अब एक चम्मच या किसी भी चीज़, मेरे पास तो चम्मच ही है, कोयला जो है ना बिल्कुल आपने इसके साथ लगा देने हैं ताकि इसका सेक जो है सारा कोयलों का इसके ऊपर ही जाए। देखें व्यूअर्स, हमने अपनी मटकी को कोयलों के ऊपर रख दिया और चारों साइडों से कोयले इसके नीचे इक्वल बिछा दिए। ये चारों साइडें आपको मैं दिखा रहा हूँ, इक्वल बिछा दिए। ये इंशाल्लाह अब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा और फिर आपको हम इसको दम खोल कर, और आँच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, कोयले बिल्कुल हल्की आंच पे हो, क्योंकि छोटी सी मटकी है आपकी, कोई बड़ी देग नहीं है या बड़ा पतीला नहीं है आपका, ठीक है। इसलिए हमने कोयले ज़रा कम इस्तेमाल किए हैं। ये हमें हंडिया को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे चंद कोयले ऊपर की सतह पर भी रख देंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल इसको स्टीम मिलती रहे, आग मिलती रहे। ज़्यादा नहीं रखने हैं, थोड़े सही रखने हैं। ये देखो, चलो व्यूअर्स, हमारी मटका बिरयानी तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलें जी, इसको साइड पे इसलिए रख रहे हैं कि ये हम बाद में मिक्स करेंगे, ठीक है जी। अब अपना सारा चिकन हम हिला लेंगे। चलो व्यूअर्स, देखें हमारी बिरयानी क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त रंगत आई है और खुशबुएँ इस वक्त ज़बरदस्त हैं। इस वक्त खुशबू का मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, और बहुत ही कम बजट में इतनी उम्दा बिरयानी तकरीबन 3 लोगों के लिए ये काफ़ी सर्विंग है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत मज़े की मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ।